नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करते हैं और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, तो आग में घी डालना क्या होता है? उत्तेजित करना, यानी जो काम किया जा रहा है उसमें और उत्तेजित कर दिया जाए, आग में घी डालना। वैसे तो आग में घी डालना यानी क्रोध को और क्रोधित कर दिया जाए। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को क्या कहते हैं? कंगाली में आटा गीला कहते हैं। अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा होता है। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख। आगा पीछा करना यानी कि हिचकना, ठीक है। आगा पीछा करना यानी हिचकना, ठीक। आंखें बिछाना यानी कि प्रतीक्षा करना, ठीक है। आंखें बिछाना यानी प्रतीक्षा करना। कांटे बोना, तो कांटे बोना का क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना यानी कि बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना, कलम तोड़ना। गाल बजाना यानी कि डींगे मारना या डींगे हाँकना, ठीक है, यानी सेखी बघारना कह दो डायरेक्ट। घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना। घर बसाना यानी कि विवाह कर लेना, विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबरा जाना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ, ठन गोपाल यानी कि कंगाल, ठन गोपाल यानी कि कंगाल। मूछ मुड़ाना, यहाँ मूछ लिखा है, ठीक है, मूछ मुड़ाना यानी कि हार मानना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर, सीधे मुंह बात न करना यानी कि घमंड करना। कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप, ठीक है, कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। तालू में जीभ न लगना यानी कि चुप न रहना, ठीक है। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, तो हाथ पीले करना यानी कि विवाह करना, ठीक है, यानी शादी करना, ठीक है। और आगे देखिए, मेरा बेटा आशीष मेरी आँखों का तारा है, यानी कि आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, ठीक है। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, तो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ की पूर्ति करना, स्वार्थ की पूर्ति करना यानी कि अपना काम निकालना। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया, तो क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर करना, ठीक है, गुड़ गोबर करना। और आगे देखिए, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, ठीक है। तो लेखन अति उत्तम होने का मतलब होता है कलम तोड़ना, ठीक है। क्या होता है? कलम तोड़ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन इसने गलत दे दिया। तूती बोलना का मतलब होता है आतंक फैलाना या आतंक करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या कर दिया? घर सिर पर उठा लिया, ठीक है, घर सिर पर उठा लिया। अंधों में काना राजा या अंधों में काना सरदार, ठीक। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ठीक है। और आगे यहाँ देखिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि स्वयं अपने आप को हानि पहुँचाना। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अन्याय की जगह, ठीक है, अन्याय की जगह यानी अंधेर नगरी। आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और भड़का देना, यानी किसी के क्रोध को भड़काना और भड़का देना आग में घी डालने जैसा होता है। आड़े समय पर काम आना यानी कि मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना यानी कि अपने कर्तव्य से हट जाना, ठीक है, अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू यानी कि मूर्ख। द्रौपदी का चीर यानी कि कभी समाप्त ना होने वाला। द्रौपदी का चीर हरण होना यानी कभी समाप्त ना होने वाला।
भगीरथ प्रयत्न यानी कि असाधारण प्रयत्न, ठीक है, असाधारण प्रयत्न। अतड़ियों में बल पड़ना यानी कि बहुत हंसना, ठीक है, बहुत हंसना, अतड़ियों में बल पड़ना। अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना, ठीक है, उलट फेर होना यानी कि परिवर्तन होना। और आगे बढ़ते हम यहाँ पर, पेट में दाढ़ी होना तो क्या हो जाएगा, देखने में सीधा किंतु चालाक होना यानी बहुत ज्ञानवान होना, समझदार होना, ठीक है, पेट में दाढ़ी होना का मतलब। पापड़ बेलना यानी कि मुसीबत उठाना। कान का कच्चा होना यानी कि सुनी बात पर विश्वास कर लेना। और यहाँ पर 19-20 होना यानी कि बहुत कम अंतर होना। आँखों पर चर्बी छाना का मतलब अभिमान करना, आँखों पर चर्बी छाना यानी अभिमान करना। कूपमंडूक होना यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करना यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। और उसके बाद देखिए, न 3 में न 13 में है, ठीक है, न 3 में न 13 में यानी कि किसी काम का ना होना, ठीक है, किसी काम का ना होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चतुर होना, ठीक है। तलवार की धार पर चलना यानी कि कठिन काम करना, ठीक है, कठिन काम करना। चिकना घड़ा होना यानी कि निर्लज्ज होना, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी कि अनुभव होना, ठीक है। सफ़ेद झूठ यानी कि पूर्णतः असत्य यानी एकदम गलत। पत्थर की लकीर यानी अमिट होना, ठीक है। डोरे डालना यानी कि प्रेम में फंसाना, ठीक है, डोरे डालना यानी प्रेम में फंसाना। अंगुली पर नाचना यानी कि किसी की इच्छा अनुसार काम करना या चलना। हाथ का मैल यानी कि तुच्छ वस्तु, ठीक। और आगे यहाँ देखिए, डींग हाँकना यानी कि सेखी बघारना। कौन सा मुहावरा इनमें से नहीं है, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये जो है लोकोक्ति है ना कि मुहावरे है, ठीक है। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। उल्लू बनाना यानी बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना। कमर टूटना यानी कि बहुत ज़्यादा हंसना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, कमर टूटना यानी कि मुसीबत आना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर, आँख चुराना का अर्थ क्या हो जाएगा, कतराना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि यानी कि कवि कल्पनाशील होता है, ठीक है, कवि कल्पनाशील होता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े यानी कि ओछे लोग मुँह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ठीक है, यानी गलत लोगों को मुँह लगाने से वो गलत ही फ़ायदा उठा लेते हैं। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान यानी कि आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, ठीक है, ज़्यादा दिन अतिथि रह जाएंगे तो नुकसान पहुंच जाएगा। और आगे यहाँ देखिए, 1 और 1 11 होते हैं यानी कि संगठन में शक्ति होती है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ होना, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। और आगे यहाँ पर, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, ठीक है। आगे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना ही क्या कहलाता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी कपास की खेती करने लगे, बिनने लगे। अंधा पावे आँखें तो पति आए, ठीक है, अंधा पावे आँखें तो पति आए यानी कि अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, यानी कि जो चाह रहे हैं वो प्राप्त हो जाए तो विश्वास जम जाता है यानी विश्वास हो जाता है। ऊधों का लेना न माधों का देना यानी कि अपने काम से काम रखना। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना, ठीक है। राम नाम जपना पराया माल अपना यानी धोखे से धन जमा करना या इकट्ठा करना। नीम हकीम खतरे जान यानी कि अल्प विद्या भयंकर होती है, अल्प विद्या भयंकर होती, नुकसानदायक होती है। 100 सयाने एक मत
यानी कि बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। ठीक है, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, यानी कि झूठा दिखावा करना। ठीक है, और आगे देखिए, गुड़ गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ चेला चीनी, यानी कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ठीक है, गुरु गुड़ चेला चीनी, यानी कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी सदा शंका में घिरा हुआ रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के विपरीत नाम। ठीक है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ठीक है, और आगे देखिए, यहाँ पर एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। यानी लोकोक्ति यहाँ पर एक है, तो एक पंथ दो काज। ठीक है, और सभी क्या है, मुहावरे हैं। ठीक है, कठपुतली होना यानी नाचना, यानी दूसरे के इशारे पर नाचना। आँख चुराना यानी कि धोखा देना। ठीक है, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ प्राप्त होना। आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या मुसीबत मोल लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप डूबे तो जग डूबा, यानी कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आप डूबे तो जग डूबा, यानी कि बुरा आदमी सभी को बुरा समझता है। तेल देखो तेल की धार देखो। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी रूख पहचानना। ठीक है, रूह पहचानना। और आगे देखिए, यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्प ज्ञान द्वारा या अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन या ज्ञान का प्रदर्शन करना ही क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अपात्र को सफलता मिल जाना। ठीक है, अपात्र को सफलता मिल जाना। उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। ठीक है, उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, यानी कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, उससे डरना क्या। ठीक है, आगे है, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, यानी कि समय का रुख देख कर ही काम करना चाहिए। और आगे है, एक तो करेला आप, ठीक है, तीजा दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी कि बुरे का और बुरे के संग होना। ठीक है, यानी जैसा है वैसी ही स्थिति में रहना। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि अधिक परिश्रम और फल कम, यानी परिश्रम के बिना ही फल पा जाना ही क्या हो जाता है, खोदा पहाड़, परिश्रम अधिक और फल कम। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी परिश्रम यानी काम ज़्यादा और उसका फल या मेहनत कम। ठीक है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। आगे है, टस से मस ना होना, यानी कि जगह ना बदलना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे। ठीक है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, यानी मजबूरी में काम पड़ना। और आगे देखिए, एक अनार 100 बीमार, यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति कम। ठीक है, लेकिन मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम लेकिन मांग अधिक। अग्नि परीक्षा देना, यानी कि कठिन परिस्थिति में पड़ना या कठिन परिस्थिति से गुजरना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, काम आना। युद्ध में मृत्यु पाना यानी कि काम आना। ठीक है, और आगे देखिए, यहाँ पर बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, यानी कि बहुत परेशान करना। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। भयभीत होना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा सही, कलेजा धक धक करना। ठीक है, कलेजा धक धक करना यानी भयभीत होना। ठीक है, और आगे देखिए कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा सही, ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक है, उंगली चाटना यानी कि बहुत अधिक अच्छा लगना। ठीक है, ओस के चाटे प्यास ना बुझना यानी कि ज़्यादा ज़रूरत पर कम मिलना।
एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक को चाहने वाले बहुत अधिक होते हैं, यानी कम वस्तु चाहने वाले ज़्यादा। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बंधन रहित होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी कि बहुत सुंदर होना या सबसे निराला होना। ठीक है, और आगे देखिए, खग जाने, खग की ही भाषा का अर्थ क्या हो जाएगा कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, दूसरा कोई नहीं सराहता। तू डाल डाल मैं पात पात, क्या हो जाएगा, दोनों चालाक होना। ठीक है, दोनों का चालाक होना। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, यानी कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी भय को शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए, मतलब बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए या मारना चाहिए। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। 9 दिन चढ़े 2.5 कोस का अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, बहुत धीमी गति से काम करना। माथा ठनकना, यानी कि शक हो जाना। ठीक है, और आगे देखिए, आसमान से बातें करना, यानी कि बहुत ऊंचा उठना या बहुत ऊंचा हो जाना। हाथ को हाथ न सूझना, यानी कि घना अंधेरा होना। ठीक है, घना अंधेरा होना। थाली का बैंगन, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति थाली के बैंगन के समान होता है। और यहाँ पर आसमान फट जाना, यानी कि अचानक आफत आ जाना या अचानक आफत पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100+ जो है क्या था हमारा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ बहुत ही सही सरल ढंग से आपको बताया गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर नहीं तो इनवाइट ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।